वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th की प्रश्नावली 7.3 प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। चित्र नीचे दिया हुआ है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेदित करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP। तीसरा है AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। और फोर्थ पॉइंट है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। और इस टाइप से आपका डायग्राम दिया हुआ है। आइए प्रश्न का हल प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से इसमें डायग्राम बना हुआ है और जिसमें जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। जो दिया है, क्या क्या दिया है। आधार BC पर दो समद्विबाहु त्रिभुज, आधार BC पर दो समद्विबाहु त्रिभुज कौन कौन से हैं? ABC तथा त्रिभुज DBC स्थित हैं। और इस प्रकार स्थित हैं कि A और D BC के एक ही ओर है। इस प्रकार हैं कि A तथा D भुजा BC के एक ही ओर है, एक ही ओर है। अब AD को बढ़ाने पर देखो, AD को बढ़ाने पर ये BC को बिंदु P पर काट रहा है। ठीक है, ये भी दिया है कि AD को बढ़ाने पर BC को P पर काटता है। इतना सब कुछ दिया हुआ है। आप बुक की हेल्प ले लें डायग्राम को देखने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब जो सिद्ध करना है, आपके पास 4 पॉइंट दिए हुए हैं। उन चारों पॉइंटों को सिद्ध करने के लिए पहले हम पॉइंट की उत्पत्ति लिखते हैं। उपपत्ति सिद्ध करना में चारों पॉइंट को आप लोग लिख लेंगे। अब त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो, और जिसमें AB बराबर AC, जब AB बराबर AC है और DBC भी समद्विबाहु त्रिभुज है तथा त्रिभुज DBC भी समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें देखो, जैसे इसमें AB लिया है, इसमें DB ले लो। DB या BD बराबर CD। अब इसका फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में एक को समीकरण 1 मान लो, AB बराबर AC को समीकरण 1 कर दो और इसको समीकरण 2 कर दो। तो त्रिभुज
ABD तथा त्रिभुज ACD में क्या हो जाएगा? AB बराबर AC समीकरण 1 से, एक तो ये हो गया। BD बराबर CD समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हो गया। और AD और AD, ये भुजा AD उभयनिष्ठ है। AD बराबर AD उभयनिष्ठ। जब उभयनिष्ठ हो गया तो त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गए त्रिभुज ACD के। और किस प्रॉपर्टी से? भुजा 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ये दोनों हमारे सर्वांग सम हो गए। अब इसका सेकेंड पार्ट लेंगे। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि ABP सर्वांग सम ACP। देखिए बच्चों, जब सर्वांग समता प्रूफ हो गई तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कोण BAD बराबर कोण CAD बाई CPCT। CPCT से क्या हो जाएगा कि AD को आगे बढ़ाने पर AP भी कोण A का समद्विभाजक होगा। ये हो गया। अब त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में ये क्या हो जाएगा? AB बराबर AC समीकरण 1 से। समीकरण 1 के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है पहले भी। समीकरण 1 से ये हो गया। और कोण BAP बराबर कोण CAP, क्योंकि यहाँ पे लिख लो AP कोण A का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। और AP बराबर AP उभयनिष्ठ हो गया। AP बराबर AP उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज ABP बराबर यानी सर्वांग सम त्रिभुज ACP यानी साइड एंगल साइड से। अब इसका थर्ड पार्ट हम लेते हैं। जब थर्ड पार्ट लेंगे तो त्रिभुज ABP बराबर त्रिभुज ACP, अभी जो हमने प्रूफ किया है, से क्या हो जाएगा? कोण BDP बराबर कोण CDP बाई CPCT। तो क्या हो जाएगा? DP कोण D का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। और AP भी कोण D का समद्विभाजक है। AP कोण D का
समद्विभाजक है। तो हम ये कह सकते हैं कि AP कोण A और D दोनों का समद्विभाजक है, अर्थात AP कोण A तथा कोण D दोनों का समद्विभाजक है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट लेंगे। फोर्थ पार्ट लिया तो इसमें अभी हम लोगों ने सिद्ध किया कि त्रिभुज ABP बराबर हो गया त्रिभुज ACP के। ठीक है, तो यहाँ पर कोण आ गया APB बराबर कोण APC तथा ये आ गया BP बराबर CP बाई CPCT। अब क्या आ गया, BP बराबर CP। BP और CP बराबर हो गए तो AP भुजा BC का समद्विभाजक हुआ। AP भुजा BC का समद्विभाजक है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कोण APB प्लस कोण APC बराबर 180 डिग्री तथा कोण APB बराबर कोण APC। ये कैसे हो गए, रेखीय युग्म। रेखीय युग्म डायग्राम आप लोग बुक की हेल्प से देखते जाएंगे, जिससे समझने में आसानी रहेगी। अब इन दोनों में APB और APC जब दोनों बराबर हैं तो APB के स्थान पर APC अगर रख दें तो APB बराबर APC बराबर 90 डिग्री, अर्थात AP BC पर लंब है। लंब है तो AP जो है BC पर लंब है और AP BC का समद्विभाजक भी है। यहाँ पे लिख लो तथा AP BC का समद्विभाजक भी है। अतः AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक होगा। समद्विभाजक है। इस तरह से हमारे चारों पार्ट प्रूफ हो गए। यहाँ पर लिख लो इति सिद्धम। इति सिद्धम। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। सेकेंड पार्ट है AD कोण A को समद्विभाजित करता है। आइए डायग्राम बनाते हैं। इस प्रकार से हमने डायग्राम बनाया। अब जो जो इसमें दिया है उसको हम लिख लेंगे। दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु
समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी ये दिया है। त्रिभुज के शीर्ष ए से बी सी पर ए डी लंब डाला गया है। त्रिभुज के शीर्ष ए से बी सी पर लंब ए डी है। ठीक है बच्चों, जिससे ए डी शीर्षलंब हुआ। ए डी हमारा शीर्षलंब है। अब सिद्ध करना है। जो जो सिद्ध करना है वो लिख लो। कह रहा है कि ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है, एक पॉइंट ये लिख लेंगे, और दूसरा पॉइंट ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये लिख लेंगे। अब सीधे हम लोग उपपत्ति पर चलते हैं। उपपत्ति उपपत्ति में कराए कि ए डी त्रिभुज ए बी सी का शीर्षलंब है। ए डी त्रिभुज ए बी सी का शीर्षलंब है, यानी शीर्ष से डाला गया लंब है। तो शीर्षलंब है तो ए डी लंब होगा बी सी का। तो जब ए डी बी सी का लंब होगा तो कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री। ए डी बी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ए डी सी भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर एंगल ए डी सी, यानी इधर का कोण और इधर का कोण दोनों हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब ए बी त्रिभुज ए बी डी को और ए सी त्रिभुज ए सी डी, देखो बच्चों, ए सी ए डी सी का कर्ण होगा। और कर्ण होगा वो स्वाभाविक सी बात है, एक लंब हो गया, एक आधार हो गया, एक कर्ण हो गया। अब जब कर्ण है तो समकोण त्रिभुज ए बी डी ले लो और समकोण त्रिभुज ए सी डी ले लो। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा? एंगल ए बी डी क्यों, ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी, प्रत्येक 90 डिग्री। और ए बी बराबर ए सी, ये दिया है, दिया हुआ है। और ए डी बराबर ए डी, उभयनिष्ठ। अब ए डी बराबर ए डी जब उभयनिष्ठ हो गया तब हमारा राइट हैंड साइड से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी आर एच एस, यानी राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड से, ये हमारे सर्वांगसम हो गए। तो ए बी डी और ए सी डी जब बराबर हो गए तो बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, ये हो गया सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो डी जो है बी सी का मध्य बिंदु हो गया, डी बी सी का मध्य बिंदु है।
डी जो है BC का मध्यबिंदु हो गया। अतः AD क्या हो जाएगा, रेखाखंड BC का समद्विभाजक होगा। यहाँ पे लिख लो, अतः AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करेगा, BC का समद्विभाजक होगा। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट प्रूफ करेंगे। यहाँ सेकेंड पार्ट हमने डाल दिया। त्रिभुज ABD बराबर त्रिभुज ACD हमने प्रूफ किया है। तो एंगल BAD बराबर एंगल CAD, कैसे, CPCT से। ये दोनों बराबर हो गए, अतः AD कोण A को समद्विभाजित करता है, ये भी हमारा प्रूफ हो गया, यानी इति सिद्धम। और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को ये थ्योरम्स समझ में आ रही होंगी। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। हमें उम्मीद है पहला और दूसरा प्रश्न सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अतः वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू।